कल मेरा एग्ज़ाम है और मैंने सारा रट्टा मार लिया है। बस मैं कल जो है एग्ज़ाम में भूल ना जाऊं। रट्टा मार के याद नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। किसी भी चीज़ को अगर अच्छा से समझ लो तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। दादी जी, ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं जो अब काम नहीं करते। अब सारा काम ना रट्टा मार कर ही होता है। ठीक है, मैं तो पुराने ज़माने के हूँ, कल परीक्षा में नए ज़माने का इस्तेमाल करना। देखते हैं एग्ज़ाम कल कैसा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने कल याद किए थे। इनमें से आधे मुझे आते हैं और आधे जो मैंने रट्टे मारे थे वो मैं भूल चुकी हूँ। दादी जी सही बोलती थी कि ये रट्टा नहीं मारना चाहिए, मैं ही गलत साबित हो गई। ऐसे बहुत से बच्चे हैं इंक्लूडिंग मी जिन्हें पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता, और हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम बाद में भूल जाते हैं। सो हे गाइस, इट्स अगन्या गुप्ता हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट वे टू क्विकली मेमोराइज व्हाट यू स्टडी। सो लेट्स बिगिन। अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपका माइंड वीक है। सोचो हर बात हमारा दिमाग याद रखने लग जाए तो दिन भर में हमारे साथ कितनी चीज़ें घटती हैं। इससे हमारे दिमाग का दही बन जाएगा। तो हमें पढ़ा हुआ याद रखना है, और अगर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और एग्जाम में आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे। देखो, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं सबको याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक हद तक इसे याद रख सकते हैं। लेकिन पूरे तरीके से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वक्त के साथ साथ पढ़ी हुई चीज़ें फेड आउट होने लग जाती हैं। इसलिए आपने काफ़ी बार अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से ये कहते हुए तो सुना होगा कि रिवीजन करो, नहीं तो भूल जाओगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 हैक्स जिससे आपका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होगा। हैक 1, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। इसमें आपकी आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसमें डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने में। इसमें जो ट्रिक्स यूज की जाती है वो है फायमन टेक्निक। फायमन एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट है। जो अपनी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी ट्रिक डिस्कवर की जो आज हर जगह बहुत फेमस है, जिससे आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उन्होंने एक नोटबुक बनाई और उसके फ्रंट पेज पर टॉपिक लिखा जो उन्हें समझना है। फिर उस टॉपिक के बारे में स्टडी की, फिर खुद के वर्ड्स में उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करी उस नोटबुक में। एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स है फिजिक्स में। उसी से रिलेटेड वीडियोस देखूंगी, डेफिनेशंस देखूंगी, उसे अच्छे से समझने के लिए इमेजेस देखूंगी। सबको ध्यान में रखकर मोबाइल को बंद कर दूंगी, नोटबुक निकाल कर ऊपर हेडिंग डाल के इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स लिखूंगी। उसके बाद जो मैंने देखा और सुना वो सबको कंबाइन करके अपने वर्ड्स में लिखूंगी। फिर मैं देखूंगी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ गैप है, फिर चेक करूंगी कि मैंने कहाँ गलत लिखा है, फिर से वीडियो देखूंगी कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया है, फिर सब कुछ करेक्ट करके अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी, वो भी तेज तेज बोलकर। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो जोर जोर बोल के पढ़ता है उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है कंपैरिजन तो जो मन में पढ़ते हैं। अब मैं ये इमेजिन करूंगी कि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है जिसे मुझे वो टॉपिक एक्सप्लेन करना है। आपका कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को समझ आना चाहिए कि आपने बोला क्या है और आप उसे समझाना क्या चाह रहे हो। हैक 2, मेमोराइजेशन। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, जिसमें आपको रट्टा मारने होते हैं। हमारा माइंड लिखी हुई चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाता। हमारा माइंड उस चीज़ को ज़्यादा फोकस रखता है जिससे हम इमोशनली अटैच्ड हैं। जिन चीज़ों को देखकर खुशी मिलती हो या जिन चीज़ों को देखकर गुस्सा आता हो, डर लगता हो, उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं। एक वो चीज़ है जो एक से ज़्यादा सेंस को एक्टिवेट करती हो। आप उस खाने को सिर्फ देखते ही नहीं, सूंघते भी हैं। किसी चीज में फीलिंग होती है, टच की सेंस होती है, उसको और भी अच्छे से याद कर पाते हैं। आप जितने ज्यादा सेंसेस को एक्टिवेट कर पाओगे आप उतने ज्यादा चीजों को अच्छे से याद कर पाओगे। और सेंस को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने इमेजिनेशन का यूज कर सकते हो। इसमें कुछ टेक्निक है। मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आप अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, जो आपको पता है, जिनसे आप अपने इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और एसोसिएशन बनाते हैं उस चीज से जो आपको याद करनी है। मतलब मेमोरी पैलेस में आप अपनी एक ऐसी एग्जिस्टिंग लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक आपका पड़ोसी या फिर आपका खुद का घर। आप इस लोकेशन का यूज करेंगे एक वेयर स्टोरी लाइन क्रिएट करने में
क्योंकि आप लोकेशन से नेविगेट कर सकते हैं। मान लो ये आपका घर है, अब मैं इस घर का यूज एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने में करूंगी। स्टोरी कहीं पे फनी भी हो सकती है और कहीं वियर्ड भी हो सकती है, क्योंकि जो चीजें हमारे सेंसेस को ज्यादा एक्टिवेट करे वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। हम स्टोरी और इमेज को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं कंपैरेटिव टू रिटन नोट्स। हैक 3, लैंग्वेजेस। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे आप 20 या 30 दिन में पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते। लैंग्वेज को हर दिन बार बार थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग और लिसनिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यूट्यूब ओपन करो, उस लैंग्वेज की वीडियो निकालो, फिर एंटरटेनमेंट के साथ उस वीडियो को लिखो और प्रैक्टिस करो। हैक 4, गो डीपर इनटू स्टडीज। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज को पढ़ रहे होते हो लेकिन आप कंसंट्रेशन लूज कर देते हो। जो कुछ भी आप पढ़ रहे होते हो वो आपके सर के ऊपर से जाने लगती है क्योंकि आपका मन नहीं लगता है उस चीज में। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप उस चीज की डेप्थ मतलब गहराई तक जाने की कोशिश करो कि आप एक्चुअली में ये पढ़ क्यों रहे हो, इसका पर्पस क्या है जो आप पढ़ रहे हो, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ऐसी क्यों बनी है, मैं इस चीज को पढ़ क्यों रही हूँ, पहला इंसान कौन था जिसने इस चीज को बनाया था और क्यों बनाया था। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको इस चीज का पर्पस मिलेगा कि वह एग्जिस्ट क्यों करती है, आप इस चीज को क्यों पढ़ रहे हो। तो अगर आप किसी चीज की डेप्थ तक जाते हैं तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट, इनमें आपको बहुत प्रोग्राम सोल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। थियोरी काफ़ी छोटी होती है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे मैथ, आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना इसके मैथ को सॉल्व करना नामुमकिन है। इतनी प्रैक्टिस आप एग्जाम पर प्रॉब्लम को देखो कैसे इसको सॉल्व किया गया है, आप थ्योरी देखो, फॉर्मूला देखो कि क्या फॉर्मूला एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया गया है। आई होप आप इस वीडियो में काफी सीखना सीखे होंगे कि किस तरह से चीजों को लर्न करना है, कैसे स्टडी करना है। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना और जब भी आप स्टडी करना शुरू करो तो इन हैक्स को रिमाइंड जरूर कर लेना। इससे क्या होगा, आप उन ट्रिक्स को पढ़ते समय यूज कर सकते हो और अपने लर्निंग की स्पीड को 15 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।